नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल के सिक्के प्रचलित किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो साथियों, टका और जीतल के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका ऑप्शन है मार्को पोलो, इब्न बतूता, फाहियान या फिर ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक जो है आपका ये है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 11 मिलियन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मिशन 11 मिलियन जो है आपका ये है फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य जो है आपका किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो आधुनिक मनु के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप में डोंगर बैंक निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पश्चिमी यूरोप में डोंगर बैंक निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका मछली पकड़ने के क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मछली पकड़ने के क्षेत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143 है। तो साथियों, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो यह आपका अनुच्छेद 226 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 226 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के लिए युग के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका 1910 से 1920 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1910 से लेकर के 1920 ईस्वी तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितानवासन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे
कि सित्तानवासन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपका जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, जैन धर्म से। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्न में से किसने लिखी थी? तो आपको बताना है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्न में से किसने लिखी थी? तो यह आपका मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको या फिर कनाडा। तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है आपका यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ जो है कल्पना होता है। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों में स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? राज्यसभा, ग्राम सभा, लोकसभा या फिर ऑप्शन डी है वायसराय हाउस। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में रची गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो प्रसिद्ध रचना तूतीनामा जो है आपका यह है अकबर के शासनकाल में रची गई थी। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो आपको बताना है खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो आपका 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा जो है आपका यह है राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, राजस्थान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो यह आपका 1951 से 1962 को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का, जैन का, शैव का या फिर वैष्णव का? तो जातक जो है आपका ये है बौद्ध का ग्रंथ है। किसका? बौद्ध का। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है
बिहार के गया में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि झीलों का वाटिका किसे देश को कहा जाता है? तो यह आपका फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनलैंड को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या फिर प्रधानमंत्री। तो साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश किसे कहा जाता है? तो यह आपका थाईलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? कोसी नदी को, गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या फिर ऑप्शन डी है कावेरी नदी को। तो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो यह आपका गंगा नदी को पुकारा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 57 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 86। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो आपको बताना है कि वोल्गा नदी जो है आपका कहाँ गिरती है? तो यह है आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर में। किस देश को सांपों का देश कहते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस देश को सांपों का देश कहते हैं। तो सांपों का देश ब्राजील को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील को। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेरिस शहर जो है आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? शाहजहां को, औरंगजेब को, अशोक को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब को। जिंदा पीर जो है आपका ये है औरंगजेब को कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। जाति प्रणाली किसकी उपज थी? बाबर, अकबर, शेर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह आपका अकबर की उपज थी। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेजन नदी निम्न में से किस देश में बहती है? तो अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो यह आपका ब्राजील में बहती है। आपका प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है?
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह आपका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया है धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या फिर देवपाल। तो बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1875 में, 1841 में, 1828 में या फिर 1838 में? तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपका 1875 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1875 ईस्वी में। साथियों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो यह आपका अंटार्कटिका में पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राज्य में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1916 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 30 दिसंबर। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आपका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो यह आपका 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है किस सन में हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1932 में या फिर 1952 में? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 में। डेट पूछा जाए तो 3 फरवरी याद रखिएगा। कब? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का जो है आपका भारत में आगमन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो कुचिपुड़ी जो है आपका यह एक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? तो बिहू आपका किस राज्य का प्रमुख नृत्य शैली है? मणिपुर, असम, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। तो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, अरुंधति राय, सोनिया गांधी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है आपका इंदिरा गांधी थी। तो आपका प्रश्न नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी थे। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 51A। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो यह आपका भाग 4A में है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और आपसे अनुच्छेद पूछा गया है तो आपका अनुच्छेद 51A में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 1 जनवरी, 22 मार्च, 12 जून या फिर ऑप्शन डी है 15 नवंबर। तो जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जल दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।